नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे। आप कंजूसी करोगे, आप खुद पढ़ते रहोगे, ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। तो दोस्तों हम फीस तो ले नहीं रहे हैं, आपसे इतना कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट एनसीईआरटी का ढूंढ के दे रहे हैं। और यकीन मानना, और आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना, हर एग्जाम में हर प्रश्न बनेगा। अगर साइंस से प्रश्न आया है तो आपसे बनेगा। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, तो आप बदले में मेरे लिए क्या कर सकते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। ये हमारी ग्रंथियों की तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की डिटेल में। तो दोस्तों उससे पहले मैं कुछ और विविध टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने सुना होगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, उस वाले पोर्शन को हम खत्म कर लेते हैं। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। सबसे बड़ी ग्रंथि, आप सब लोग मेरे साथ में जवाब देते रहेंगे, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि, और सबके सब हम बात कर रहे हैं, सब मनुष्य के शरीर की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की, ये लिखने के बजाय आप सभी लोग स्टार्टिंग में लिखना मनुष्य का शरीर, और बाकी हम मेन बातें कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड जिसे बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए यकृत। क्या होती है? यकृत, जिसे लिखा जाता है लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसके वजन की बात करो तो 1.2 से 1.5 kg होता है। लगभग 1200 ग्राम से लगभग 1.5 किलो तक इसका वजन होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए यह हो गई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी बात कर रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। यानी पहले मैंने ग्रंथि के बारे में पूछा था, अब पूछ रहा हूं बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम क्या पूछ रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हम करते हैं तो यहां पर आपका हो जाता है उत्तर सेम टू सेम, यानी लीवर। लीवर सबसे बड़ी भी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? लीवर या यकृत, जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हो। क्या नाम है? जिगर, कलेजा, ये सभी है। और ये कलेजा मैंने यहाँ मेंशन क्यों किया? तो आपकी व्यापम की परीक्षा में एक बार पूछा गया था कलेजा किस अंग का अन्य नाम है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर हम बात करते हैं तीसरी, सबसे बड़ी बही हो गई, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि को लिखा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आपका जवाब होना चाहिए सर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। कहाँ स्थित होती है? गले में। वजन कितना होता है? 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम वजन होता है। तो सबसे बड़ी शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि की बात करें तो आपका जवाब हो जाता है छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे आप बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसे बोल सकते हो मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। इतने सारे इसके नाम है। ठीक है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, वजन देखोगे आप इसका तो इसका वजन होता है 0.5 से 0.6 ग्राम, इतना कम होता है। कितना वजन होता है? 0.5 से 0.6 ग्राम इसका वजन होता है दोस्तों। एक बात और याद रखना, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर आप इंटरनेट पर सर्च करना, आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। सबसे छोटी ग्रंथि अभी तक परीक्षा में एमपीपीएससी वगैरह परीक्षा में पूछा गया है और जवाब रहा है उसका पीयूष ग्रंथि। परंतु जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको जवाब मिलता है पीयूष ग्रंथि के स्थान पर पीनियल ग्रंथि।
और अगर उसका वजन भी देखते हो तो इसके अपेक्षाकृत कम होता है। तो थोड़ा सा यह कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, मतलब हम अभी तक तो एग्जाम में यही माना गया है, पर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो इसका जवाब पीनियल ग्रंथि बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार अच्छे से सर्च कर लेना, व्यापम और एसएससी वगैरह जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसका आंसर क्या माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? थर्ड आई, शरीर की तीसरी आंख, शरीर की तीसरी आंख, तीसरी आंख, शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा गया है? पहले ये जवाब देना है। दूसरी बात, शरीर की जैविक घड़ी, जैविक घड़ी किसे कहा गया है? ये जवाब देना है। तीसरी बात, शरीर की लैंगिक घड़ी, लैंगिक घड़ी ये किसे कहा गया है? ये भी आपको जवाब देना है। तो शरीर की तीसरी आंख, शरीर की जैविक घड़ी और शरीर की लैंगिक घड़ी, ये तीनों का श्रेय एक ही ग्रंथि को जाता है और वो होता है आपका पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। जैविक घड़ी हो गया, चाहे लैंगिक घड़ी हो गया या तीसरी आंख हो गया, इस तीनों का श्रेय किस पे जाता है? आपका पीनियल ग्रंथि पे। और लास्ट आप पढ़ लेते हो यहाँ पर स्पेस से, लास्ट हमारी हो जाती है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। वहां पर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। हमने बात करी थी विविध टाइप के प्रश्नों की। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे लीवर। और अगर वजन पूछे तो लगभग 1.2 से 1.5 kg होता है। और सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि की वो बात करें तो आप बता देना सर ये भी लीवर ही होती है। लीवर के अन्य नाम क्या होते हैं? जिगर और कलेजा। हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम में या अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें और सबसे बड़ी पूछे तो थायराइड ग्रंथि। और ये कहाँ लोकेट होती है? कहाँ लोकेट होती है? लोकेशन क्या है इसकी? गले में होती है। और इसका वजन कितना होता है? 25 ग्राम से 30 ग्राम होता है। और हम बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। और इसका वजन कितना होता है? 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। और शरीर की तीसरी आंख, थर्ड आई, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी का एक और नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, जैविक घड़ी मतलब होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। कभी कभी क्या वो हिंदी में लिख के दे देता है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो उसका ध्यान रखना। और लैंगिक घड़ी भी किसे बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य में कब बुढ़ापा आएगा, कब जवानी आएगी, कब किशोरावस्था आएगी, को ये कंट्रोल करके रखती है। और बायोलॉजिकल क्लॉक इसे कहा जाता है और तीसरी आंख भी इसे कहा जाता है। जैसे रात में आप 4 बजे आपके दिमाग में ये है कि कल 7 बजे पेपर है और हमारे दिमाग में ये अलार्म वैसे सेट है, तो हम कुछ समय पहले हम उठ जाते हैं उससे, भले अलार्म हमारा ना बजे तो भी, क्योंकि हमारी तीसरी आंख होती है, हमारा रिमाइंडर होता है। तो वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा गया है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। लिया स्क्रीनशॉट? देखिए छोटी सी बात और हो जाती है, लास्ट बात उसको हम देख लेते हैं। आखिरी बात हो जाती है सुपर मास्टर, सुपर मास्टर या बोल सकते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर, या हो जाती है मास्टरों का मास्टर, मास्टरों का मास्टर। ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और इन तीनों का श्रेय एक ही पे जाता है और वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब क्यों होता है ऐसा? देखो, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को।
तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि हो, वृषण ग्रंथि हो, अंडाशय हो, सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथि पर कंट्रोल किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। और पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस होता है। इसी वजह से ये 3 नाम निकल के आते हैं कि मास्टर तो उसका हो गया सुपर मास्टर, मास्टर तो उसका हो गया हेड मास्टर, और मास्टरों का मास्टर। ये श्रेय किसके पास जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास जाता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना रखते हैं। कैसी लगी क्लास? सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।